हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेक्चर्स पॉइंट। मैं जतिन शर्मा, आप लोगों का बायोलॉजी लेक्चरर और लेक्चर्स पॉइंट का डायरेक्टर एंड फाउंडर। आज हमारा सेकंड लेक्चर है चैप्टर फर्स्ट का, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो हम उसकी पहली कुछ बातें कर लेते हैं। हमने जहाँ तक पढ़ लिया था उसके आगे का हम बात करते हैं एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। तो एक्सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आप क्या समझते हैं? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसे टाइप का रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर सिंगल पेरेंट्स एग्जिस्ट करते हैं नेक्स्ट ऑफ स्प्रिंग बनाने में खुद की। तो हम वैसे बात करें इसकी डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन ऑफ स्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय ए सिंगल पेरेंट with or without the involvement of gamete formation. This type of reproduction called as asexual reproduction. इससे हम यह समझते हैं कि भाई कोई भी सिंगल पेरेंट अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग बनाए बिना किसी गैमेट्स के फॉर्मेशन के, तो उस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और एक क्लोन, हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। क्लोन का मतलब है जैसे जो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर हो किसी ऑर्गेनिज्म के, उसे हम क्लोन कह सकते हैं। और रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ अदर इन प्रोसेसों के द्वारा किया जाता है, लाइक एज बाइनरी फ्यूजन। एग्जांपल ले लेते हैं हम उसका, अमीबा, पैरामीशियम। और उसके बाद बडिंग ईस्ट के अंदर, एग्जांपल ईस्ट, स्पोरुलेशन, क्लेमाइडोमोनास। तो हम बाइनरी फ्यूजन से क्या समझते हैं? बाइनरी फ्यूजन से हम यह समझते हैं कि कोई एक सेल थी, वो अपने इंटरनल डिवीज़न के द्वारा कोई भी उसकी दो नई सेल्स बना लेती है। तो जैसे एक अमीबा था, तो उसने अपने इंटरनल डिवीज़न करके दो और बना लिए, तो वो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, तो उसे बाइनरी फ्यूजन कहता है। और उसके बाद आते हैं हम बडिंग ईस्ट के अंदर। ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट अंदर ही इंटरनल डिवीज़न के बाद वो एक अलग सी स्ट्रक्चर निकालता है छोटी सी अपनी बॉडी से, और उस स्ट्रक्चर को हम बड कहते हैं। और फिर वो बड धीरे धीरे अलग हो जाती है, फिर वो अगली करती है, ऐसे करके खूब सारे बर्ड्स बन जाते हैं, इसलिए इस प्रोसेस को बडिंग कहते हैं। और स्पोरुलेशन में क्या होता है? स्पोरुलेशन के अंदर यह होता है कि भाई जो ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल कैसे भी ऑर्गेनिज्म है, वो अपने अंदर स्पोर्स बना लेते हैं और फिर फट जाते हैं। तो उस फट के जो वो स्पोर्स अलग अलग जगह जाके जब प्रोड्यूस होते हैं, तो उसे हम स्पोरुलेशन कहते हैं। एग्जांपल है क्लेमाइडोमोनास का। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset, bulb। तो इससे हम ये समझते हैं कि भाई जैसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, कहीं रनर हो गया, राइजोम हो गया, सकर हो गया, ट्यूबर हो गया, जैसे ऑफसेट हो गया, बल्ब हो गया। जैसे एक आलू होता है, पोटैटो, उसके अंदर हम बोलते हैं आँख निकल गई पोटैटो की, तो आलू की आँख निकली आई, तो उसके अंदर वो जो ट्यूबर गांठ सी बन जाती है, उसे हम ट्यूबर कहते हैं। इसके बाद हम आते हैं फ्रेगमेंटेशन में। तो हम फ्रेगमेंटेशन के अंदर क्या होता है? व्हेन एन ऑर्गेनिज्म्स डिवाइड इटसेल्फ इनटू फ्रेगमेंट्स, मतलब छोटे छोटे हिस्सों में, इज कॉल्ड एज फ्रेगमेंटेशन।
यानी कि जब कोई एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को किसी भी दो पीसेस में डिवाइड कर लेता है तो हम उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जैसा कि आपके सामने एक डायग्राम दिया हुआ है, उसे देखकर आप समझ सकते हैं। जैसे न्यूक्लियस थे तो न्यूक्लियस बढ़ जाते हैं और फिर दो पीसेस बन जाते हैं, सेप्टा बन जाती है बीच में, और उस सेप्टा से वो अलग हो जाते हैं और फिर वो दो नए में बन रहे हैं, तो उसे दो नए फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं तो हम उसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और इसका एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल है हाइड्रा। और आप लोगों ने सुना होगा वाटर हियासिंथ के बारे में, जो कि पॉपुलर है टेरर ऑफ बंगाल के नाम से। इसमें क्या होता है, ये पानी के अंदर लगा दिया जाता है तो फिर ये उसके अंदर फ्रेगमेंट्स बना के या फिर अपने अंदर डिवीज़न कर करके मतलब पूरे पानी एब्जॉर्ब कर लेता है वो उस तालाब में जहाँ पे भी लगाया जाता है। तो इससे क्या है, बंगाल के अंदर लगाने से वहाँ की नदियाँ नाले खूब सूख गए थे, इसलिए इसे टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है। और नोड्स की हम बात करें तो भाई नोड्स से हम क्या समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले ट्यूबर, तो जो स्मॉल बर्ड्स और मॉडिफाइड पार्ट होता है प्लांट का, जो कि एक ट्यूबर की जैसे दिखता है, उसे हम नोड्स कहते हैं। इसका एक एग्जांपल ब्रायोफाइलम बोले, और या फिर हम बोल सकते हैं पोटैटो में नोड्स होते हैं ट्यूबर। जैसे कि आपके सामने हमने डायग्राम दिया है, इसमें दिखा हुआ है आई एंड जर्मिनेटिंग आई बर्ड, ऐसे ही आई स्कार ऑफ स्टेम। तो इस पोटैटो के अंदर क्या है, छोटे छोटे एक वेजिटेटिव पार्ट्स निकल रहे हैं मॉडिफाइड, इस पार्ट्स को ही हम नोड्स कहेंगे। और इसके बाद हम आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या समझते हैं, इसमें क्या होता है, दो ऑपोजिट सेक्स के मेल एंड फीमेल पेरेंट्स होते हैं जो कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस के द्वारा अपनी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। और इसकी साइंस की लैंग्वेज से हम समझे तो साइंस डेफिनेशन से हम समझे तो व्हेन टू पेरेंट्स ऑफ ऑपोजिट सेक्स मेल एंड फीमेल पार्टिसिपेट इन द reproductive process and also involve fusion of gametes, it is called sexual reproduction. Or the period of growth in which all organisms reach at a certain age before they reproduce is called juvenile phase। यानी कि एक पीरियड होता है जो ग्रोथ का हर ऑर्गेनिज्म में, जब वो एक उस एज तक पहुंच जाते हैं जिस एज के बाद वो रिप्रोडक्शन कर सकें, तो उस फेज पीरियड को हम जुवेनाइल फेज कहते हैं। यानी कि किशोर अवस्था के बाद में किशोर अवस्था बोली जाती है। और in plant it is known as vegetative phase, in plants durations are variable at different one। यानी कि प्लांट्स के अंदर इसे वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है। और इसका जो ड्यूरेशंस होते हैं वो हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट हो सकते हैं। हर ऑर्गेनिज्म में हम इसे डिफरेंट मान सकते हैं। और इस टाइप के रिप्रोडक्शन के हम एग्जांपल माने तो हम कह सकते हैं ये मोस्टली एनिमल्स में होता है, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स हो गए एंड कैट डॉग्स एटसेट्रा। इन टाइप्स के मैमल्स में, इस तरह के एनिमल्स में हम मान सकते हैं कि इस टाइप का रिप्रोडक्शन उनके अंदर पाया जाता है। और इसी रिप्रोडक्शन के थ्रू नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग, मतलब इसमें एक चीज़ और हम मान सकते हैं कि भाई जेनेटिकली हर रिप्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर उसकी नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में उसके जीन्स का ट्रांसफ़र होता है। तो ये भी एक हमारे लिए पॉइंट माना जाएगा। और
और थोड़ी सी अगर हम बात करते हैं तो अपन बात करें तो जैसे कि ह्यूमंस में ओवम एंड स्पर्म, जैसे कि आपके सामने हमने एक स्ट्रक्चर दिखाई है। और उसके अलावा हम बात करें तो ये कुछ आपके सामने है, आइसोगैमेट्स ऑफ क्लेडोफोरा है, एल्गी होता है ये भी एक तरह, हेटेरोगैमेट्स ऑफ फ्यूकस जो कि एक एल्गी और है। तो ओवम को हम एग भी कह सकते हैं और स्पर्म को हम एंथ्रोजोइड भी कह सकते हैं। तो इसी से हम ये समझते हैं भाई रिप्रोडक्शन के अंदर तो गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, और वो गैमेट्स जब फ्यूज़न करते हैं तो उसके द्वारा जो नया गेम मतलब वो बनता है, क्या बोलते हैं उसको, हाँ फिर मतलब उसका नया गैमेट बन के उन दो गैमेट्स की वजह से एक नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग फॉर्म होती है, उसे हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन